अस्सलाम वालेकुम। अगर आप प्लान कर रहे हो सऊदीया से अमेरिका के अंदर बिज़नेस करने का, बिज़नेस अमेज़ॉन के ऊपर प्राइवेट लेबल करने का, होलसेल एफबीए करने का, या फिर डिफरेंट आपने जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करना है, आप जो है वो किस तरह अमेरिका के अंदर बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया रहेगा, कौन से टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं, सप्लायर्स चेन कौन सी हो सकती है, सप्लायर्स होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या कॉस्ट आएगी, कौन सा मॉडल हमारे लिए बेस्ट है पड़ा। कुछ मेजर क्वेश्चंस हैं जो कि सऊदीया से बैठकर बिज़नेस स्टार्ट करने वाले मेंबर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टेप, कि हम जो है वो यहाँ के बैंक अकाउंट्स को यूज़ कर सकते हैं, वहाँ के इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स को यूज़ कर सकते हैं, कंपनी की क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी, ठीक है, और साथ ही हम जो है वो प्रोडक्ट्स को किस तरह हंट कर सकते हैं। अगर आप सऊदीया के अंदर अवेलेबल हैं, आप पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, बांग्लादेश से आप अगर आपका ताल्लुक़ है, या फिर आप डिफरेंट और कंट्रीज़ से भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं अमेरिका के अंदर बिज़नेस, तो आज का टॉपिक हमारा इसी तरह ही है। बाकी अगर सऊदीया के रिलेटेड अगर आपने बिज़नेस समझना है कि भाई हमने जो है वो सऊदीया के अंदर ही बिज़नेस करना है, तो आप जो है वो मेरी वीडियो वॉच कर सकते हो। सेकंड वीडियो आपको जो है वो मिल जाएगी हमारी सऊदीया के टॉपिक के ऊपर। वहाँ पर मैंने जो है वो सऊदीया के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्कस कर दी है जिन्होंने सऊदीया के अंदर बिज़नेस करना है। हाँ, अगर आपने जो है वो सऊदी अरेबिया से अमेरिका के अंदर बिज़नेस करना है, ठीक है, आपका प्लान अमेरिका टारगेट है कि आपने जो है वो अमेरिका के अंदर बिज़नेस करना है, तो ये टॉपिक आज का हम जो है वो कवर करेंगे। आप सऊदीया से बैठकर इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करना चाहो, अमेज़न करना चाहो, ईबे करना चाहो, कुछ भी करना चाहो, आप किस तरह जो है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर इन कर सकते हो। तो वो सारी प्लेटफॉर्म चेंज करो, बाकी रिक्वायरमेंट सारी सेम होंगी। इसके अंदर सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो हमारा अमेज़ॉन के ऊपर आता है कि हमने जो है वो यहाँ पर स्टार्ट तो करना है अमेज़ॉन के ऊपर, और स्टार्ट्स के लिए सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमारे पास क्या होगी। देखो, सबसे पहले तो हमारे पास जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हर किसी की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो तो हमारा सेलर सेंट्रल है। आज आकर हमें जो है वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमारी सेलर सेंट्रल है। अब इसकी क्रिएशन क्या है पड़ी, क्रिएशन भी मैंने समझाई हुई है। अगर इसके डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो आपके पास एक नेशनल आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर आपके पास जो है इन तीनों में से कोई भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है। इसके साथ आपके पास जो है वो एक कार्ड होना चाहिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए, चार्ज मेथड जिसको हम बोलते हैं, और अमेज़ॉन के रिलेटेड जो कि कट होगा आपकी फीसिस के रिलेटेड $39.99 इसकी जो है वो क्लियर कर दूँगी, इनकी फीसिस हैं बड़ी। क्रिएशन के अलावा इसके साथ कंपनी डिटेल चाहिए होती हैं। कंपनी डिटेल्स के अंदर आप जो है अगर आपने जो है वो एलएलसी फॉर्मेशन करनी है, जैसे ईआई नंबर हो गया, म्यूचुअल नेम, एड्रेस, ठीक है, और आपने बैंक अकाउंट्स बनाने हैं, परमिट्स वगैरह, कुछ भी डिटेल्स वगैरह लेनी है, तो यहाँ पर आपको जो है फॉर्मेट करने के लिए अगर आपने सर्विस चाहिए आपको, देन भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो अमेज़ॉन एलिट सेलर से। इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट कर लेना, या फिर कमेंट्स कर सकते हो आप। और इसके अलावा आप जो है वो डायरेक्टली जो एक मेजर चीज़ है वो आपको कंपनी चाहिए, ठीक है। कंपनी अगर आपके पास अवेलेबल है, देन आप जो है वो अमेरिका के अंदर अपना सेलर सेंटर ओपन करके एफबीए करो, प्राइवेट लेबल करो, एफबीएम करो, डिपेंड्स आपके ऊपर करता है कि आप जो है वो किस मॉडल के थ्रू, किस बिज़नेस के थ्रू आप जो है वो स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, अपने ब्रांड को लेके जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैंने सर्विस बता दी, अगर आपको सर्विस चाहिए तो आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर लो, या फिर आप जो है वो डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो अपनी एलएलसी फॉर्मेट के लिए। अच्छा, ये तो चीज़ होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अपना जो है वो अमेरिका के अंदर किस तरह हम जो है वो बिज़नेस का स्टार्टअप कर सकते हैं। बिज़नेस के स्टार्टअप के लिए हमारे पास एक रिक्वायरमेंट्स है पड़ी, हमारे पास सेलर सेंट्रल। सेलर सेंट्रल हमारे पास कंप्लीट होने के बाद जब ये क्रिएशन इसकी कंप्लीट हो जाती है, एलएलसी हमारे पास एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो आपको चाहिए। उसी के बिहाफ के ऊपर आप जो है वो इंटरनेशनल अपनी कंपनी की डिटेल्स के ऊपर आप बैंक अकाउंट्स को भी असेस कर सकते हो, और उसी के साथ आपको जो है वो आसानी होगी इन फ्यूचर आपको बिज़नेस करने के अंदर अमेज़ॉन के अंदर। और इसके अलावा किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर बिज़नेस करना है तो एलएलसी एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स है हर इंसान की, कि अगर आप ओपन कर लें तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रास्ते जो 10% ओपन होने होते हैं, वहाँ पर 100% चांसेस होते हैं कि आप जो है वो एक कंपनी के थ्रू लीगल तरीके से आप जो है वो अपने काम वगैरह को असेस कर सकें। बिलियंस ऑफ जो है वो डॉलर्स की इंडस्ट्री है ये, तो आप लोगों के लिए कोई मजाक नहीं है ये। अमेरिका जैसी कंट्री को आप टारगेट करना चाह रहे हो तो अमेरिका के अंदर कोई ऐसी गलती मत करना। लर्निंग इंपॉर्टेंट है, लर्निंग आपकी जो है वो आपके आपके अकाउंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकाउंट हमारा जो है उस टाइम तक फजूल है पड़ा है जब तक हमारे पास लर्निंग कंप्लीट नहीं है। आपको अगर आपकी लर्निंग कंप्लीट नहीं है ना, तो मैं आपको 50 अकाउंट भी दे दूँ, 50 के 50 अकाउंट सस्पेंड कर दोगे, ठीक है। लर्निंग पहली एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, लर्निंग को किस तरह हमने कंप्लीट करना है, फिर आप जो मर्जी करो, आप प्राइवेट लेबल करो, ब्रांड करो, होलसेल करो, कुछ भी करना चाहो आप कर सकते हो। अच्छा, अब इसके अंदर जो है हमारे पास प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, प्रोडक्ट्स हंटिंग के हवाले से, तो हमारे पास एक मेजर टूल आता है, प्रोडक्ट्स हमें चाहिए। अकाउंट क्रिएशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्रोडक्ट्स की क्रिएशन, ठीक है। प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना, जैसे एक प्रोडक्ट है, एक किस्म का ब्रांड अवेलेबल है $84 के अंदर इस टाइम करंटली अमेज़ॉन के ऊपर ये प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है, 787 रिव्यूज़ हैं पड़े इसके। अब मुझे जो है ऐसी आइटम्स नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि अच्छे रिव्यूज़ वाली हो। ये मैंने अभी जो है वो जस्ट सर्च किया, अगर आप जाना चाहो बेस्ट सेलर से भी अच्छी प्रोडक्ट्स को निकाल सकते हो, लेकिन मुझे अपने क्राइटेरिया के मुताबिक चाहिए जो मेरा, क्योंकि हर प्राइवेट लेवल का अपना क्राइटेरिया, होलसेल का अपना है, बड़ा एफबीएम सेलर बनना चाह रहे हो उसका अपना क्राइटेरिया, डिपेंड्स करता है कि आप किस मॉडल के थ्रू जाना चाह रहे हो, तो हर मॉडल का अपना अपना क्राइटेरिया,
ठीक है। तो उसके दरमियान मैं जो है वो एक अपने लिहाज से एक क्राइटेरिया बनाना चाह रहा हूँ, और मैं देखना चाह रहा हूँ कि मुझे जो है वो सेल्स रेवेन्यू उस प्रोडक्ट्स का इतना होना चाहिए, जैसे इसके ऊपर जो है वो लास्ट मंथ 200 जो है वो सेलिंग इस टाइम देखने को मिल रही है। ये जस्ट एस्टिमेट है बड़ा, ठीक है। तो हम जो है वो एक प्राइसेस चेक करेंगे कि भाई कितनी ये मंथली सेल कर रहा है, इसकी सेलिंग कितनी हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेशन के लिए मैं चलूँगा, अपने प्रोडक्ट्स को हंट करना है, हमने निकालना है, ठीक है। ऐसी प्रोडक्ट्स को नहीं चाहिए मुझे, अच्छी सी प्रोडक्ट्स चाहिए। तो मुझे जो है वो उसके लिए आना पड़ेगा हीलियम 10 के ऊपर। इसको साइन अप किस तरह करते हैं लास्ट वीडियो में बनाया, लेकिन दोबारा जो है वो मैं समझा देता हूँ। साइन अप के ऊपर आ जाओ हीलियम 10 के, और फ्री के ऊपर, फ्री वर्जन, कोई हमने जो है पेड वर्जन के ऊपर नहीं जाना। फ्री के अंदर किस तरह आप असेस कर सकते हो इसको, अनलिमिटेड टाइम, ठीक है। आप जो है यहाँ पर अपना नेम मेंशन करोगे, अपनी जो है वो ईमेल लगा लो, कोई भी ईमेल। अब जैसे मेरे पास सिस्टम करंटली 2 मेल जो कि मेरी अपनी नहीं है, ठीक है। तो मैं जो है वो यहाँ पर मैंने मेंशन की थी, उसके ऊपर 1-2 अकाउंट्स जो है हमने बना लिए थे। अब कोई भी रैंडम मैं नेम देकर @gmail.com डाल के अपना पासवर्ड सेट करूँगा। पासवर्ड सेट करने के बाद हम साइन अप करेंगे। ये हमारा है हीलियम की क्रिएशन। यहाँ से हम प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करेंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स हम फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। आपको टूल्स का आइडिया होना चाहिए कि आप टूल्स इस्तेमाल कर सकते हो। हीलियम 10 भी है, वायरल लॉन्च भी है, और उसके साथ जंगल स्काउट भी है। आप इन जैसे हीलियम को कीपा को भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये वो टूल्स हैं जिनको आप जो है वो असेस कर सकते हो अपनी वर्किंग के लिए। कुछ क्वेश्चन आंसरिंग करेगा, आपने यहाँ से कंप्लीट करने, और यहाँ से नोट डाउन करके आपका जो है वो अकाउंट यहाँ से रेडी हो जाएगा, और अपने डैशबोर्ड के ऊपर आप जो है वो कन्वर्ट हो जाओगे, ठीक है। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पेमेंट वगैरह नहीं की, जस्ट सिंपल अकाउंट लगाया, और अकाउंट लगाने के बाद मैं अपने अकाउंट के अंदर इन हो चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है जिस नाम से हमने अकाउंट क्रिएट किया था, हमारे पास नाम आ चुका है। ये इनका हीलियम का डैशबोर्ड है पूरा। तो प्रोडक्ट्स अमेरिका के अंदर हंटिंग करने के लिए मैं एक टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि अच्छी मुझे आइटम्स को फाइंड आउट करके देगा, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाऊँ, बेस्ट सेलर्स के अंदर जाऊँ, मैं 1.5 घंटा बैठा रहता हूँ, 2 घंटे बैठा रहता हूँ, मुझे जो है वो अच्छे से अच्छी आइटम्स नहीं मिलती। 43,000 की है, ठीक है। मैं चाहता हूँ इससे भी ज़्यादा अच्छी हो, कोई और यूनिक, बस ये सारी पड़ी हुई है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यूनिक मैं क्या देख सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है इस टाइम करंटली बेस्ट सेलर्स है पड़ा अमेजोन के ऊपर। तो ये भी प्रोडक्ट $12,000 के, $8 के अंदर आइटम सेल, और मैं नहीं चाहता यार $8 के अंदर क्या प्रॉफिट मार्जिन होना है। मार्केटिंग करनी है, बिजनेस करना है, स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है, ब्रांड स्टार्ट करना है, तो मुझे क्या प्रॉफिट होगा। तो अपना क्राइटेरिया लगाने के लिए मैं चलूँगा अपने हीलियम के अंदर। कुछ क्राइटेरिया इसको देते हैं, और ये हमारे लिए कुछ प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करेगा। उसके लिए मुझे क्या करना है, आ जाएंगे हम यहाँ पर, और ब्लैक बॉक्स नाम है बड़ा मार्केट का, और मार्केट के अंदर हम आ जाएंगे अपने यहाँ पर सिंपल क्राइटेरिया, हम एडवांस के अंदर चलते हैं। एडवांस के अंदर आने के बाद मार्केट, यहाँ पे आपने चॉइस कर लेनी कि इस मार्केट अमेरिका के अंदर कर रहे हो, कनाडा के अंदर कर रहे हो, मैक्सिको, ये सारी मार्केट है पड़ी, ठीक है। तो इंडिया से जो लोग बिजनेस करते हैं, इंडिया के ऊपर मैंने डिटेल बना दी है। इंडिया के अंदर जो है वो अगर आपने अमेजोन के ऊपर करना हो, जो वीडियो इंडिया के रिलेटेड देख रहे हैं, अगर आप इंडिया से बिज़नेस करना चाह रहे हो, तो इंडिया के अंदर भी मैंने जो है वीडियो बना दी है, आप उसके थ्रू भी जाकर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। यूएई के बारे में भी बना दी है, कनाडा के बारे में भी। ये सारी मार्केट हैं जो मेजर मार्केट्स हैं, आप उनको जाके मेरी वॉच लिस्ट में जाकर जो है वीडियो के सेशन के अंदर यूट्यूब में चले जाओ, आपको सारे के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। अच्छा, अब हम आज अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं। आप इधर से सऊदीया से आप किस तरह जो है वो अमेरिका जैसी कंट्रीज़ के अंदर काम कर सकते हो। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपल आ जाना है हमारे पास कैटेगरीज़ के अंदर। मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ इसको एक दफ़ा, और रिफ्रेश करने के बाद हमारे पास जो है ये पेज आ जाएगा। हम चलते हैं सिंपल एडवांस के ऊपर। मेरे पास सिस्टम 5 सर्चेज रिमेनिंग है पड़ी, ठीक है। और हम आते हैं यहाँ पर हीलियम के अंदर, 5 ही मिलेंगी आपको, और 5 के अंदर ही आपने इसको फिल आउट कर लेना है, और उसके बाद आप दोबारा बनाओगे, फिर दोबारा बनाओगे, फिर दोबारा बनाओगे। इसी तरह अनलिमिटेड टाइप आप बना सकते हो। अच्छा, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर के अंदर भी मैं सिंपल चलता हूँ। एक कैटेगरी में सेलेक्ट कर लूँगा। नंबर ऑफ सेलर्स, मैं यहाँ पर नंबर ऑफ सेलर कहता हूँ 2-3, जितने भी आप। नंबर ऑफ सेलर क्या होता है, नंबर ऑफ सेलर्स यहाँ पर जो है वो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ सेलर, यहाँ पर 2 बैठे हुए हैं अदर सेलर्स, तो जगह मैं इसको ओपन करूँगा, होल सेलर है, ड्रॉप शिपर है, FBM सेलर है, अमेजोन बैठे हुए, तो यहाँ पर वो आपको नजर आएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं अदर सेलर्स। नंबर ऑफ सेलर्स, वो पूछ रहे हैं कितने नंबर ऑफ सेलर्स मिनिमम मैक्सिमम आपकी लिस्टिंग के अंदर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। सेल्स डिवाइड हो रही होती है सब के अंदर, तो मैं नहीं चाहता मेरे लिए ज़्यादा कंपटीशन हो। मैं 1 बंदा रखता हूँ, 2 बंदे रखता हूँ, 3 बंदे रखता हूँ, तो वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स निकाल के दे देता है। प्राइस क्या होनी चाहिए, प्राइस मैं कह देता हूँ यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, 30 कर देते हैं, मिनिमम 30 कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास रिव्यूज़ काउंट क्या होने चाहिए, रिव्यूज़ काउंट हमारे पास होने चाहिए 5000 मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ हमारी जो है लेवल, यहाँ पर हमारा रेवेन्यू कर देते हैं $50,000, ये पर मंथ की उसकी मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम जितनी मर्जी हो। उसके बाद हम जो है वो शिपमेंट के ऊपर आते हैं, FBM और FBA, ठीक है। ये करने के बाद मैं जो है एडवांस और भी कर सकता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा आपको एडवांस में नहीं लेके जाता। बस सिंपली आपने यहाँ से सर्च कर लेना, और सर्च करने के बाद आपके पास एक अच्छी से अच्छी कैटेगरीज़ की प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल होंगी जी। यहाँ पर देख सकते हो आपके पास यहाँ पर सारी की सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। $55,000 की
ठीक है, सेल्स कर रहा है 1 लाख 2 लाख के करीब, $2,70,000, ठीक है, 3,95,000। अब मैं इसको ना सॉर्ट आउट कर देता हूँ, बड़ी वैल्यू ऊपर आ जाएगी और जो मिनिमम है वो उसके बाद नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो हम सॉर्ट करते हैं, सॉर्ट करने के बाद मुझे यहाँ पर अच्छा जी 19 लैक्स, ठीक है, मतलब $2 मिलियन की जो है वो सेल आउट हो रही है। अगर आपको पता नहीं लगता कैलकुलेशन के अंदर, अगर आपको प्रॉब्लम हो जाती है तो आप एक सिंपल एक काम करो, यहाँ से जो है ये कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद अपना जो है यहाँ पर अगर आपको समझ नहीं लग रही कि भाई कोई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको डिजिट्स वगैरह के जो है वो एस्टिमेट नहीं है, मुझे तो पता लग रहा है $2 मिलियन की जो है यहाँ पर सेल, $19 लाख की जो है ये अर्निंग कर रहा है, ठीक है, $20 लाख के करीब करीब। तो अगर समझ नहीं लगती तो आपने जो है इसके डिजिट्स को कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर कन्वर्टर के ऊपर आ जाओ, ठीक है, मतलब नंबर्स 2 इंटू मिलियन, तो मिलियन के अंदर आसानी हो जाती है, 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे नंबर्स के ऊपर नंबर लिखो, ठीक है, और यहाँ पर आपको बता देगा कोई सी डिजिट्स वगैरह लिखने हैं आपने, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। $1.9 मिलियन की जो है यहाँ पर अर्निंग हो रही है, तो 1.9 मिलियन तो वही बनता है आपका 19 लैक्स, ठीक है, और आगे 96,000 भी है पड़ा। तो आप जो है इसको एस्टिमेट अगर करो तो 20 लैक्स के करीब करीब ये जो है वो अर्निंग कर रही है, और 5,000 यूनिट्स को सेल आउट करके, ठीक है, 15,000 यूनिट्स को। तो आप जो है इन सब चीज़ों को किस तरह आप असेस कर सकते हो, मैं इस लिस्टिंग को किस तरह करूँ, नीचे जाओ, यहाँ पर 17 लैक्स के अंदर 14 लैख, 7 लाख, ठीक है, $8 लाख। तो सेल्स आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा जो है यहाँ पर। अब बताने का मकसद ये है कि एक लिस्टिंग $20 लाख की महीने की सेल कर रही है, $20 लाख, $17 लाख, $14 लाख। आपके सामने मैंने भी प्रोडक्ट्स निकाली हैं, ठीक है, कोई मैं ज़्यादा एडवांस लेवल के अंदर गया नहीं हूँ, सिर्फ सिंपल क्राइटेरिया लगा के मुझे जो है एक अच्छी आइटम्स मिलने को मिल सकती हैं। अब क्या करना है, इसको देखना चाह रहे हैं, पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करना है और आप जो आ जाओगे यहाँ पर इसकी प्रोडक्ट के ऊपर $159 के अंदर, $160 के अंदर ये प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है। 8,000 इसकी रिव्यूज़ हैं, जो कि हमने मिनिमम क्राइटेरिया लगाया था 5,000 का। अगर और अच्छा लगाना चाहोगे और अच्छी सी प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आ जाओ 28 जो है वो सेलर्स इसके अंदर करंटली अवेलेबल हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हो। और यहाँ पर जो है वो मैंने मिनिमम लगा दिया था कि मुझे जो है वो 2 सेलर चाहिए। मैक्सिमम के अंदर फिक्स करोगे ना तो 2 करोगे तो वो 2 से ज़्यादा नहीं दिखाएगा, तो आपको मैक्सिमम करना था, ठीक है, तो मैक्सिमम कर लें। आपने अगर उसके अंदर करना चाहो मैक्सिमम कर सकते हो, अगर ज़्यादा करो तो उसके अंदर आपको जो है वो अच्छे से, अगर रिसर्च करना चाह रहे हो इस टाइप के अंदर कि भाई मुझे जो है वो मार्केट को रिसर्च करना है, तो रिसर्च के लिए आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। 27 सेलर्स आ गए, इसका मतलब मुझे 27 के अंदर लाखों लिस्टिंग मिल सकती हैं। अब मुझे इससे ये होल सेलर बैठा हुआ है ना, इसके मैं ब्रांड के अंदर जाऊँ, इसके अंदर मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स ये सेल आउट कर रहा होगा। कैसे, मैं इसके ब्रांड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, होल सेलर है, यूज़ के अंदर सेल करता है, इसके अंदर ब्रांड के अंदर चलते हैं, 1014 लिस्टिंग जो है वो लिस्ट करके बैठा हुआ, ठीक है। ये सारी प्रोडक्ट्स उसकी मैं देख सकता हूँ, व्यू कर सकता हूँ, सारी मुझे प्रोडक्ट्स का पता लग जाएगा क्या क्या ये सेल कर रहा है। तो आइडिया रिसर्च करने के लिए आप ये भी काम कर सकते हो, ठीक है। ये एक न्यू सेलर है, आप इसको व्यू कर सकते हो, ठीक है, होल सेलर है। ये FBM सेलर है पड़ा, 18,000 रेटिंग लेके बैठा हुआ है, 6,000 रेटिंग लेके बैठा हुआ है, 3,000 रेटिंग लेके, 3,500 रेटिंग लेके बैठा हुआ है, 8,000 रेटिंग लेके बैठा हुआ है। तो ये सारी प्रोडक्ट्स को जो है वो लिस्ट करके अवेलेबल बैठे हुए हैं। अब ये प्रोडक्ट्स है कितनी डॉलर्स को मारी थी, $20 लाख। अब इन सभी के अंदर 28 के 28 सेलर्स के अंदर जो कम प्राइस करता है वो ऊपर आ जाता है, सेल ज़्यादा ले जाते हैं। बाकी ये 28 सेलर जितने भी सेलर्स हैं इन सभी के अंदर लिस्टिंग की जो सेल्स हैं वो डिवाइड हो रही होती है। कभी कोई सेल ले रहा है, कभी कोई सेल ले रहा है, कभी किसी के पास बाई बॉक्स जा रहा है, कभी किसी के पास। तो इन सभी के अंदर जो है वो सेलिंग डिवाइड हो रही है। अगर यही प्रोडक्ट मुझे जो है ज़्यादा कोई कॉस्ट जो इस प्रोडक्ट्स की है नहीं, वैसे 20, 30, 40, 50 तक भी मैं एस्टिमेट लगाऊँ ना, 70 तक भी लगा दूँ तो मुझे अच्छा खासा इसके अंदर जो है वो प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसकी कॉस्ट निकालूँ, प्रॉफिट निकालूँ, तो हमें जो है ये प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा, ये जो वर्कआउट करते हैं ना, ठीक है, ये उनके लिए है पड़ा। और बाकी मतलब हमने भी है अपनी प्रोडक्ट्स इसी कैटेगरी के अंदर जो है हमने फाइंड आउट की थी। बाकी आप इन प्रोडक्ट्स को देखना चाहो, 7 से 8 लाख डॉलर्स की इनकी जो है वो अर्निंग है यहाँ पर, ठीक है। इस बंडल को देखना चाहो तो आप इसको भी व्यू कर सकते हो। बाकी इसके अंदर भी साइज़ अवेलेबल है, ठीक है। तो जिस कैटेगरी के अंदर आप जाओगे उस कैटेगरी के रिलेटेड ही आपको जो है वो प्रोडक्ट्स नज़र आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनको व्यू कर सकते हो। यहाँ पर 2 सेलर बैठे हुए, ठीक है। इसकी सेल जो है वो $8 लाख की ये दोनों सेल कर रहे हैं, ये दोनों मिल के। अच्छा, एक चीज़ मज़े की यहाँ पर देखते हो, अमेज़ॉन बैठा हुआ है $130 के अंदर जो है वो सेल आउट कर रहा है, $130 के अंदर सेल आउट कर रहा है। वहाँ पर FBM सेलर बैठा हुआ है जो कि $219 की सेल आउट कर रहा है चीज़ मज़े की। और कितने डॉलर की सेल आउट हो रही है, $8 लाख की। अब $8 लाख इन दोनों में डिवाइड हो रहे हैं। अमेज़ॉन सेलिंग कर रहा है या FBM सेलर सेलिंग कर रहा है। तो उसको अगर अमेज़ॉन सेलिंग कर रहा है ना तो प्रॉफिट मार्जिन उसके पास इतना नहीं है, लेकिन जो इसके नीचे अकेला सुकून से बैठा हुआ है ना और इसको सेल आउट कर रहा है और ये 219 के अंदर सेल। अब अमेज़ॉन को भी तो प्रॉफिट हो ही रहा है,
अमेजोन को भी प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन उससे जो नीचे अदर सेलर बैठा हुआ है उसको डबल ट्रिपल प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हम कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेटर निकालते हैं, अगर यही प्रोडक्ट मुझे जो है वो पीछे से 80 की मिल रही है, एग्जांपल दे रहा हूँ, अब माइनस करते हैं 130, ठीक है, तो अमेजोन को इस टाइम करंटली $50 का प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है, $50 का अमेजोन को जस्ट प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है। अब इसको देखो कि जो FBM सेलर है पड़ा, $50 की याद रखना, उसके ऊपर वाले प्रॉफिट है पड़ा $219 के अंदर 19 $219, ठीक है, हम माइनस करते हैं $80, तो यहाँ से देखो $139 का इसको प्रॉफिट हो रहा है, $140 का इसको प्रॉफिट हो रहा है। हम ऊपर 39 और भी निकाल देते हैं, फीसीज या इधर उधर एक्स्ट्रा जो है वो पैकेजिंग वगैरह सारा कुछ उसको भी निकाल देते हैं। अब यहाँ से उसको जो प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है $100 का, अमेजोन जो प्रॉफिट मार्जिन निकाल रहा है, अमेजोन को भी वो एक्स्ट्रा उसकी फीसेस वगैरह कैलकुलेट करे, अमेजोन लेस यहीं पर देखते हैं, अमेजोन जो है वो $30 का प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर रहा है, 50 का कर रहा था, मैंने $20 और निकाल दिए, $30 का अमेजोन प्रॉफिट मार्जिन कर रहा है। उसी के साथ जो ये बैठा हुआ है ये यहाँ पर $100 का प्रॉफिट मार्जिन कर रहा है, $100 का प्रॉफिट मार्जिन पर प्रोडक्ट ये जो है वो उठा रहा है। अब एक चीज़ कितने डॉलर की सेल कर रहा था, $8 लाख की, ठीक है, $8 लाख की सेलिंग चल रही है, और ये $100 का पर प्रोडक्ट का जो है वो ऑर्डर्स की प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। अच्छा, $100 का जो है ये प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर रहा है पर ऑर्डर। अब मैं कहता हूँ कि $100 ये पर ऑर्डर कर रहा है, और इसके अंदर ज़्यादा नहीं, ये ज़्यादा भी जो है वो 20 ऑर्डर जो है वो महीने के ले लेता है, 20 ऑर्डर, ज़्यादा नहीं लेता। ठीक है, हम जो है वो FBM सेलर, FBA सेलर्स छोटी छोटी क्वांटिटी लेके आते हैं, जल्दी यहाँ से फारिग हो जाते हैं। $20, मैं 20 ऑर्डर्स कह रहा हूँ कि महीने के सिर्फ 20 ऑर्डर लेता है और फारिग हो जाता है यहाँ से लिस्टिंग से, और फिर भी यहाँ से जो प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर रहा है ना वो $2000 का प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर रहा है। अब ये प्रोडक्ट कहीं और पड़ी हुई है, किसी और सप्लायर के पास पड़ी हुई है, या इसके वेयर हाउस में पड़ी हुई है, कहीं पर भी अवेलेबल है, वो बंदा FBM करके $2000 की जो है वो यहाँ से अर्निंग कर रहा है। इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी जा रही है, इन्वेस्टमेंट उसकी सिर्फ और सिर्फ $80 की इन्वेस्टमेंट जा रही है, ठीक है, और 130 जो है वो मैंने माइनस किया है, लेकिन $80 $100 की उसकी जो है कॉस्ट है पड़ी। अगर मैं ऊपर वाले 39 भी मैं ऐड कर दूँ तो इसके अंदर जो है कैलकुलेशन और बढ़ जाएगी, कम से कम ये $300 से $3200 के करीब जो है ये प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर रहा है इस टाइम करंटली, सिर्फ 50 ऑर्डर्स को सेल आउट करके। ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ 50 से 20 ऑर्डर्स को जो है वो ये सेल आउट करके इतना जो है वो कैलकुलेशन के हिसाब से ये प्रॉफिट मार्जिन $2000, $3000, $3500 सिर्फ एक लिस्टिंग से बना रहा है। तो ये आप जो है वो बहुत अच्छा जो है वो प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकते हो अगर आप जो है वो अच्छा परफॉर्म करो। तो अमेजोन सिंपल अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंट्स के बाद प्रोडक्ट हंटिंग जस्ट ऐसी फाइंड आउट करनी है जिसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन कंपटीशन ना हो, जस्ट हमें जो है वो अच्छी सी प्रोडक्ट्स हंटिंग मिल जाए, प्रोडक्ट मिल जाए, और प्रोडक्ट्स के बाद आप जो है वो मार्केट के अंदर आकर सेलिंग स्टार्ट कर सको, और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आप मार्केट को एनालाइज करके आप रजिस्टर कर सकते हो। LLC बनाओ, LLC का फ़ायदा है पढ़ो, LLC बना के आप जो है वो डायरेक्टली अमेजोन का सेलर सेंट्रल ओपन करो, अपनी जो है वो प्रोडक्ट फाइनल करके अपना जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट कम से कम आपके पास $5,000 से $6,000 आपकी जेब के अंदर होना चाहिए एक अच्छा बिजनेस लेवल के ऊपर जाकर बिजनेस करने का, ठीक है, ताकि आप जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सको मार्केट के अंदर। होलसेल करना है ब्रांड्स के साथ, बिना ब्रांड के ऊपर टाइम वेस्ट किए अपना होलसेल मॉडल आप स्टार्ट करो, और साथ ही आप जो है वो बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर किसी भी लिहाज से कोई भी क्वेश्चंस आपके रह जाते हैं और समझ नहीं आती तो आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कर सकते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। सर्विस चाहिए, किसी भी लिहाज से आपको जो है वो समझ नहीं आ रही, लर्निंग करनी है, ठीक है, तो आप जो है वो डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। बैच सिस्टम करंटली रेडी है अमेजोन के, तो आप जो है वो इनरोलमेंट कर सकते हो। लाइव सेशन है, कोई वीडियोज़ रिकॉर्डेड वीडियोज़ नहीं है, ठीक है, लाइव सेशन होते हैं हमारे, तो लाइव सेशन के अंदर आप जो है वो इनरोलमेंट कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम होती है तो आप जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। और बस ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है अगर कोई आपकी मज़ीद क्वेश्चंस हुए तो आप कमेंट्स करना, मैं उसके ऊपर रिस्पॉन्स करने की ट्राई करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मार्केट जो है वो मैं अच्छे से अच्छे मार्केट्स के जो है वो आपको समझाता रहूँगा, बताता रहूँगा, और आप जो है उससे इससे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से नॉलेज लेकर आप जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। बाकी अगर रिलेटेड टू मैं कोर्सेज से बात करूं कि आप जो है वो कोर्सेज़ के अंदर इनरोलमेंट करना चाह रहे हैं, या फिर आपने जो है वो ई-कॉमर्स सीखनी है, या ई-कॉमर्स आप करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इंडिया से, या फिर सऊदी दुबई, या आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी जो है वो शॉपिफाई, अमेजोन, ईबे, ठीक है, आपने जो है FBA करना है, टिकटॉक शॉप के ऊपर काम करना है, या फिर आप जो है फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, या फिर आप जो है वेबसाइट क्रिएशन, ईबे, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग आप करना चाह रहे हैं, तो आप जो है वो हमारे वेबसाइट्स के ऊपर आके विजिट कर सकते हैं। अमेजोन एलीट सेलर्स के नाम से जो है आप प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाएँ यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पर भी आपको जो है हमारी वेबसाइट
वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। डायरेक्टली अगर आपने कॉन्टैक्ट करना है तो आप जो है वो यहाँ पर इंस्टाग्राम और यूट्यूब का लिंक्स यहाँ पर मेंशन है पड़े, तो आप जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारे कुछ ओवरव्यू हैं पड़े स्टूडेंट्स के, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके जो है वो अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर, कनाडा के अंदर जो है उनके कुछ यहाँ पर मैंने स्टेट्स वगैरह जो है मेंशन किए हैं ताकि आप जो है उनके स्टेट्स देख सको। और बाकी अमेजोन ईबे वगैरह जो है वो आप अगर उनके शॉपिफाई करना चाह रहे हैं, लाइक अमेजोन ईबे शॉपिफाई के अगर आप कोर्सेज ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, अगर इनरोलमेंट करनी है आपने, तो ये इनरोलमेंट जो है यहाँ पर सेशन यहाँ पर मौजूद है पड़ा, तो आप जो है वो अपनी आके यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो है डिटेल्स सबमिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स हैं। डिटेल्स सबमिट करने के बाद आप जो है आप साइन अप करेंगे, ठीक है। साइन अप करने के बाद आपको जो है टीम खुद कांटेक्ट कर लेगी। तो मेन कहने का मकसद ये है कि अगर आपने इनरोलमेंट करनी है, आप जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, अमेजोन पे शॉपिफाई, तो आपको जो है इनरोल कर लिया जाएगा। बैच नंबर इस टाइम करंटली जो हमारा चल रहा है 48 चल रहा है और 49 चल रहा है, ठीक है। तो ये दो बैच जो है इस टाइम करंटली हमारे इन है पड़े, और बाद में जब आप यहाँ से कंप्लीट कोर्सेज कर लेते हैं तो बाद में जो है वो आपको एक सर्टिफिकेट जो हमारे इंस्टीट्यूट से जो है वो आपको सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, ताकि आप जो है वो कहीं पर अगर आप दिखाना चाह रहे हैं, आप किसी अपनी जैसे ऑफिस वगैरह के अंदर आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के लिए, तो वो आप उस बेस के ऊपर भी दिखा सकते हैं। अगर आपने किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के अंदर ऐड करना है तो आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने किसी डिग्री के अंदर ऐड करना है उस सर्टिफिकेट को, तो आप फिर भी जो है आप वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं मेन, तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं कोर्सेज़ को। ये सारी की सारी इनरोलमेंट प्रोसेस जो है वो यहाँ पर हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी अगर मैं बात करूँ इस टाइम करंटली जो है वो इन्वेस्टर्स प्लान की, अगर इन्वेस्टर्स हैं आप, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली जो है अमेजोन ईबे शॉपिफाई के अंदर, या फिर आप जो है वो ट्रेडिंग टाइप के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अगर आपका प्लान जो है वो इन्वेस्टर्स हैं पड़े आप, तो आप जो है वो इन्वेस्टमेंट हमारी जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर लें। दैन जो टीम है पड़ी इस टाइम करंटली आपको जो है वो गाइड कर देगी सारी की सारी चीज़ें इन्वेस्टर प्लान के हवाले से, ठीक है। आपको जो है वो अच्छे से अच्छा वर्चुअल असिस्टेंट, या फिर जो है वो मैं भी अवेलेबल हूँ उस टीम के इंस्टाग्राम के ऊपर टीम के लिए, और उसके साथ और टीम भी अवेलेबल होती है, ठीक है। तो आप जो है डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के अंदर। और अमेजोन ईबे शॉपिफाई के रिलेटेड आप मज़ीद सीखना चाहें तो आप जो है वो सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कोर्स इनरोलमेंट करनी है तो आप जो है वो कोर्स के अंदर भी इनरोलमेंट कर सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह अगर मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन हुई तो मैं आपके साथ जो है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि मैं जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।